दोस्तों आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत स्वागत है। आइए आज की वीडियो में हम सीटेट की आंसर की लेके आए हुए हैं, जिसमें हम सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस की आंसर की आपको बताएंगे। और दोस्तों हम आपको एनसीईआरटी का वो डाटा भी दिखाएंगे जहां से क्वेश्चंस आपके हूबहू रखे गए हैं। हम आपके सामने एनसीईआरटी के थ्रू आंसर की आपको प्रूव करके दिखाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये तो इजी क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था, स्थलमंडल चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, जलमंडल जल एवं के विभिन्न स्रोतों से बना होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो था तीसरा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास के बारे में सही है। तो दोस्तों अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया गया, यह भी स्टेटमेंट गलत है। और निर्माण में बलुआ पत्थर और पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का प्रयोग तेजी से हुआ, दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट था। अगला देखते हैं, ये आपको मिलान करना था। भेदभाव जो होता है, महिला के रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है। तो दोस्तों ये तो एक तरीके का भेदभाव का लक्षण है। और समान कार्य के लिए अगर असमान वेतन, तो ये असमानता की बात हो रही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें एक टर्म था ग्राम भाजक। दोस्तों अब हमको एनसीईआरटी का डाटा दिखाएंगे, ये बिल्कुल ऑप्शन हूबहू रख दिए गए हैं। आप देखेंगे ये न्यायाधीश और पुलिस का काम करते थे जो ग्राम भाजक होते थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसमें लिखा है नहीं करते थे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी का डाटा है, इसमें ग्राम भाजकों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। पूरे के पूरे ऑप्शन यहीं से बनाए गए हैं। आप देखिए, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान ग्राम भाजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर बैठा करते थे। यह ऑप्शन में था, यानी कि यह पद आनुवांशिक था। ग्राम भाजक के तौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यह भी ऑप्शन में था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, यह भी ऑप्शन में दिया था। यह स्टेटमेंट, ये लाइन पढ़िए, यही ऑप्शन पहला था। राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देते थे और ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम किया करते थे। और वहां लिखा है ये नहीं किया करते थे। तो दोस्तों ये देख रहे हैं एनसीईआरटी से आपके बिल्कुल कट पेस्ट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आइए दोस्तों ये देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी से बिल्कुल कट पेस्ट क्वेश्चन है। इसमें मुगल भू राजस्व व्यवस्था में, जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई जाती थी, उसे क्या कहते थे? तो इसको कहते थे जब्त। आइए अब दिखाते हैं आपको एनसीईआरटी से। दोस्तों ये देखिए, यहां पर जब्त और जमींदार के बारे में वर्णन किया गया था। यहां पे लिखा हुआ है, अकबर के राजस्व जो मंत्री थे टोडरमल ने 10 साल 1570 से 80 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि की सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया, प्रत्येक फसल पर। और यहीं से आपको पूछा गया और इसी व्यवस्था को कहा गया है जब्त। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो गया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 36, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। यह भी दोस्तों बिल्कुल एनसीईआरटी से कट पेस्ट है। जो भूतपूर्व रियासत श्रेणी थी 1947-48 और 1956 के बीच, जब इन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी गई थी। आइए अब इनको दिखाते हैं एनसीईआरटी में आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है भूतपूर्व रियासत। अब इसको एक्सप्लेन नीचे किया गया है, जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गईं। परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 1947 से 48 31 अक्टूबर 1956 की काल अवधि के लिए 31 अक्टूबर 1956 की काल अवधि के लिए इनको भूतपूर्व रियासत के रूप में कहा गया। दोस्तों यहां से बिल्कुल कट पेस्ट हुआ है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही उत्तर का चुनाव करें। तो आपको पता है दोस्तों कि जो इसमें कांग्रेस का कहना था कि ब्रिटिश शासन बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। इसमें आप देखेंगे कांग्रेस का कहना था ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़े हैं। और कांग्रेस की मांग थी कि लगान को कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए। इसमें सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग थी। लेकिन दोस्तों इसमें जो चौथा ऑप्शन है, इसने मनोरंजन कर के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई थी। तो इसके लिए ऑप्शन 1, 2, 3 करेक्ट हैं।
अगला प्रश्न है, विविधता में एकता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, उसमें ये विविधता में एकता शब्द प्रयोग किया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, करेक्ट है। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, ये भी करेक्ट है। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दोस्तों इसने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की, बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति नहीं की थी, अर्थात इसलिए आप देखेंगे इसके ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, नारायण गुरु के संदर्भ में कौन से कथन जो हैं सही हैं? और दोस्तों नारायण गुरु से महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित थे, इन्होंने जाति प्रथा का काफ़ी विरोध किया था। उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति की है, मतलब इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया था, जिससे महात्मा गांधी भी काफ़ी प्रभावित थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया, ये गलत है। ऑप्शन ए सही है लेकिन बी गलत है। ये दोस्तों क्वेश्चन है, बेरीगाजा जो भरूच का बंदरगाह था, इसे बेरीगाजा के नाम से जानते थे। और श्रेणी जो होती थी शिल्पकारों तथा व्यापारियों का संघ होता था। गृहपति जो होता था, स्वतंत्र कृषक को गृहपति कहा जाता था। और एरेटाइन पात्र जो था, मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन को कहा जाता था। तो इसका मतलब ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की गतियों के बारे में दो स्टेटमेंट दिए थे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो होता है वो घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर काल्पनिक रेखा जो अपनी कच्ची सतह से 33.5 डिग्री का कोई मतलब ही नहीं था। दोस्तों आपको कन्फ्यूजन जब होता है जब 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री का कॉन्सेप्ट दिया होता, तो इसलिए यहाँ तो आप बिल्कुल ईजिली मार सकते थे इस आंसर को कि ऑप्शन ए करेक्ट है, बी तो सही है ही नहीं। अगला प्रश्न है, आपको इसमें कथन पर विचार करके सही ऑप्शन चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे कंपनी ने दावा किया उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, बिल्कुल उसने दावा किया था। यहाँ पर देखिए नहीं लगा है, तो पहला गलत है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने के अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी, बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन ए गलत है लेकिन बी सही है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन से लेके, दोस्तों ये हम आपको बिल्कुल एनसीईआरटी का कट पेस्ट क्वेश्चन है दिखाएंगे। यहाँ पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है, बिल्कुल ये दोस्तों ये भूमध्य रेखा पर है। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं, लेकिन यहाँ की मुख्य फसल धान नहीं है। यहाँ पर कई लोग कन्फ्यूजन में हैं और हम आपको एनसीईआरटी दिखाएंगे। बेसिन में कई स्थानों पर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता रहा है, हम आपको ये भी दिखाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए बी डी करेक्ट है। दोस्तों देखिए ये एनसीईआरटी का बिल्कुल कट पेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए मुख्यतः टेपियोका, अनन्नास और शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन व दहन कृषि पद्धति को अपनाते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शन में था। आप देखिए यहाँ का मुख्य आहार क्या है, मेनियोक मुख्य आहार है, जिसे कसाबा भी कहते हैं। तो दोस्तों आप देखिए मुख्य आहार क्या है यहाँ का, मेनियोक, जिसे कसाबा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ पर दोस्तों बाकी की खेतियाँ होती हैं, कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नगरीय फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः शब्द पे ध्यान दीजिए। हम आपको दिखाते हैं कि वह हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते थे या नहीं। आगे चल के देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में फलस्वरूप वहां की मूल आबादी उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, वहां जहां वे पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मुख्यतः जो फसल है वो यहाँ की मुख्य फसल मेनियोक है, ना कि मक्का भी होती है लेकिन वह मुख्य फसल नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बी डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपाय। यहाँ देखिए अतिचराई तो मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण ही है। तो यहाँ ये इसको रोकने का उपाय कैसे हो सकता, तो बी जहाँ पर है उसे कैंसिल कीजिए, बी जहाँ पर है उसे कैंसिल, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ए सी डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की वे शैलें जो पृथ्वी निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी है वे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था। यहाँ पे था भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय जो है 9 बजे है, जो भारतीय मानक समय दिया हुआ था।
तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 पूर्व देशांतर, ईटानगर के पास 92 डिग्री, 45 पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार खुलने का। आपको यहाँ पर जो मानक समय था उसकी जानकारी एक तरीके से देनी थी। तो आपको दोस्तों पता है ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का मतलब जो 82.5 डिग्री है उससे 2.5 डिग्री पहले की ओर है। और हमें पता है पृथ्वी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। यहाँ पर कितने डिग्री का अंतर है? यहाँ पर पूरे 2.5 डिग्री का अंतर है। तो 2.5 डिग्री में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 10 मिनट। मतलब जो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ पर 10 मिनट बाद ऑफिस ऑन होगा। मतलब 9 बजे यहाँ पे है तो यहाँ 9:10 पे होगा। और जो यहाँ पर 92 डिग्री 45 मिनट है, लगभग 10 डिग्री का अंतर है। तो 10 डिग्री में 4 का गुणा करेंगे तो 40 मिनट के करीब यहाँ पर पहले ओपन हो जाएगा। ये पूर्वी देशांतर है तो 40 मिनट पहले का मतलब 8:19। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको विकल्प दिए हुए थे, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, बिल्कुल गलत है सेकंड स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है, ए सही है, आर गलत है। दोस्तों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। केसरी नामक अखबार आपको पता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। और दोस्तों ये दक्कन के पठार को आप देखेंगे मैप पर हमेशा पीले रंग से दर्शाया जाता है। ये चट्टानों से संबंधित था। आग्नेय चट्टानें द्रवित मैग्मा होता है। अवसादी चट्टानें हवा और जल आदि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं। जबकि कायांतरित चट्टानें होती हैं, उच्च ताप और दाब के कारण चट्टानों में जो परिवर्तन होता है वो होती हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा करेक्ट था। ये लद्दाख की जलवायु से संबंधित क्वेश्चन था। लद्दाख से बहुत सी नदियाँ बहती हैं, बिल्कुल सही था। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु बिल्कुल ठंडी होती है। हिमालय में भ्रष्ट छाया क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ वर्षा बहुत निम्न होती है, 10 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। तो ये गलत है। यहाँ बर्फीली हवाओं तथा तेज जलने वाला ताप होता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी और डी बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी ही सही है, ऑप्शन दूसरा सही है। ये 19वीं सदी में जो लड़कियों की शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। पहला, वे पढ़ाई के साथ घरेलू काम कर सके, बिल्कुल गलत है। लोग मानते थे सार्वजनिक स्थानों पर जाने से लड़कियां बिगड़ जाएंगी, बिल्कुल सही है। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा को छुपाना चाहते थे, इसलिए ऑप्शन चौथा सही है, बी और सी। और दोस्तों ये क्वेश्चन अगला है, इसमें आपको बताना था 19वीं शताब्दी में जो चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है। यहाँ पहले विश्व युद्ध के बाद जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हुई, बिल्कुल सही है। और सामान्य जातियों के गरीबों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते की आपूर्ति के लिए तैयार हो गए, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। दोस्तों एक बड़े आधार और पतली चोटी इस तरीके का जो पिरामिड बनता है, ये उच्च जन्म दर को बताता है और तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या को बताता है और शिशुओं में मृत्यु दर अधिक हो उसको बताता है। तो ऑप्शन ए सी डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने के लिए जो पुरातत्वविद होते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? लिखित सामग्री की जांच करते हैं, भवन चित्रों मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, औजारों हथियारों बर्तनों पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन करते हैं और जानवरों पक्षियों और मछलियों की हड्डियों को ढूंढते हैं। ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन चौथा सही है। दोस्तों यहाँ पर जो कॉफ़ी और चाय के बारे में दिया हुआ है, इनकी जलवायु पूछी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कॉफ़ी ठंडी और शुष्क जलवायु में नहीं होती, नम जलवायु में होती है। चाय गर्म और उच्च वर्षा नहीं, मध्यम वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा में होती है। तो दोनों ही ऑप्शन गलत थे, ऑप्शन एक सही है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में वायु की पतली परत पाई जाती है? तो दोस्तों बहिर्मंडल में जो थर्मोस्फीयर है तो वही है पतली परत, तो बहिर्मंडल में पाई जाती है थर्मोस्फीयर। ये इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? दोस्तों ये एनसीईआरटी से कट पेस्ट हुआ है, सिसोदिया राजपूतों को ये दिया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी क्रेच सुविधा अनिवार्य किया जहां महिला कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक होती थी, वहां के लिए ये लागू किया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अभी एसएसटी जो सोशल साइंस है, सोशल स्टडी के 60 क्वेश्चंस
33 से लेके 60 क्वेश्चन तक को देखा है। अब हम एनसीईआरटी से और भी परफेक्ट आंसर की आपके लिए लेके आएंगे जो पार्ट 2 होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से सक्सेस विस्टा चैनल को देखते रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद।